आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं नेहा बाथम। महिलाओं के इनर वेयर के रंग को राजनीति में घसीटने वाले आजम खान अपने बयान पर शर्मिंदा ही नहीं है, बल्कि बयान पर आजम खान सफाई दे रहे हैं। पार्टी गोलमोल जवाब दे रही, अखिलेश मुलायम चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जया प्रदा ने आजम खान को ऐसा करारा जवाब दिया कि उनके शब्द अब आजम खान के कानों में गूंज रहे होंगे। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव, तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा? महिलाओं के समाज, महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहाँ से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे होंगे मैं रामपुर छोड़ूंगी, अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। जनता बोल रही है, जनता उखड़ रही है, जनता में आक्रोश है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा? महिलाओं के समाज, महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहाँ से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे होंगे मैं रामपुर छोड़ूंगी, अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। जनता बोल रही है, जनता उखड़ रही है, जनता में आक्रोश है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे।
17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव, तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। वक्त बदला, सियासत बदली। जिनके लिए कभी आजम खान वोट मांगते थे, आज उन्हीं के खिलाफ मैदान में। जनता पार्टी में बहुत से डांसर्स हैं। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है। रामपुर में शोले भड़क रहे हैं। आजम खान और जया प्रदा आमने सामने हैं। जुबानी जंग ऐसे छिड़ी है कि मर्यादा भी टूट रही है, भाषा की सीमा भी खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से डांसर्स हैं। क्यों बुरा कहते हैं? वो भी एक पेशा है, वो भी एक काम है और लोगों का मनोरंजन करते हैं ये लोग। इनके दिल में कितने ही गम हो, लेकिन दूसरों को हंसाते हैं। अपने घर में भी भाई बहन सब कुछ होते हैं। क्या हमारे भाई कभी इस नजर से देखते हैं कि मैं नाचने वाली हूँ, मैं पंजेब हूँ? लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी रामपुर में दोनों साथ साथ दिखते थे, साथ साथ मंच साझा करते थे, साथ साथ वोट मांगते थे। आजम खान हर मन से बोलते रहे हैं। 17 साल पहले वही जया प्रदा को रामपुर लेकर आए थे। उन्होंने रामपुर की गलियों से उन्हें वाकिफ कराया था। उन्होंने ही सियासी बुनियाद रखी। जिसे उंगली लेकर पकड़कर हमने रामपुर की गलियों में घुमाया था, जिसे आपने वोट दिए थे, जिसके लिए हमने आपसे अपनी इज्जत का वास्ता वोट मांगा था, एक परदेसी को, उसने हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, कितने गंदे और रकीक इल्जाम लगाए, कितनी आवारगी और अय्याशी के इल्जाम लगाए। रामपुर में नवाब घराने की सियासत को चुनौती देने के लिए 2004 में समाजवादी पार्टी ने बॉलीवुड स्टार जया प्रदा को रामपुर से उतारा था। उस वक्त आजम ने उन्हें समाजवाद का पाठ पढ़ाया। कांग्रेस की बेगम नूर को हराने के लिए आजम ने पूरी ताकत झोंक दी। कहा जाता है तब चेहरा तो जया प्रदा का था, लेकिन चुनावी मैदान में आजम ही खड़े थे। जया प्रदा लोकसभा पहुंची। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जिस रिश्ते को दोनों भाई बहन बताते रहे, वो तल्ख होता चला गया। जया अमर सिंह खेमे में चली गई और आजम खान हाशिए पर आ गए। तब पार्टी में अमर सिंह की तूती बोलती थी। मुलायम सिंह के वो खासम खास थे। यही कारण है कि जब 2009 में जया प्रदा फिर से चुनाव में उतरी तो समीकरण बदल गया। अमर सिंह चुनाव प्रबंधक बन गए। पार्टी में रहते हुए आजम हाशिए पर चले गए। कहा तो ये भी जाता है कि इस बार उन्होंने कांग्रेस की बेगम नूर के साथ हाथ मिला लिया। नतीजा जया प्रदा के पक्ष में गया, लेकिन आजम और जया प्रदा की तल्खी खुलकर सामने आ गई। तुम मारो मुझे, लेकिन परदेसी से क्यों मरवाते हो मुझे? मैं सवाल करता हूँ तुमसे। मैं लाया था अब से 17 बरस पहले, तुम्हें पहचानने में 17 बरस लगे, मैं 17 दिन लगे। महिलाओं के लिए भी इनके जो जुबान इसी तरह चलती है, और जो कला के रूप में हम लोग, भगवान के वरदान है हमारा कि कला का, कलाकार एक वरदान होता है। ये नाचने वाले के स्कूल खोलने का मतलब क्या होता है? लेकिन अखिलेश के पावर में आते ही आजम का सिक्का चलने लगा। अमर सिंह साइडलाइन कर दिए गए। 2014 आते आते अमर सिंह ने पार्टी छोड़ी तो जया प्रदा ने भी समाजवाद का त्याग कर दिया। अब जया नए तेवर के साथ मैदान में है। इस बार बीजेपी का हाथ थाम आजम के गढ़ में उन्हें चुनौती देने उतरी हैं और रामपुर में शोले भड़कने लगे हैं। आज तक ब्यूरो।
वहीं आजम खान के बयान पर सियासी घमासान मच चुका है। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी एक्शन के नाम पर गोलमोल जवाब दे रही है। यदि संविधान में इसका प्रावधान है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग का इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की महिलाओं ने अपमानित महसूस किया है। इतनी अभद्र, इतनी गंदी टिप्पणी, और जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि वो इतना। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजम खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आजम खान ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार जया प्रदा पर दिया है। हमारे साथ केशव मौर्य हैं जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से आजम खान ने आज बयान दिया है, कल बयान दिया है, बाकायदा उनको केस भी दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, आजम खान और समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है और महिलाओं का आदर करना, महिलाओं का सम्मान करना यह सपा का संस्कार ही नहीं है। मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाली बसपा प्रमुख मायावती जी, जो स्वयं एक महिला है, उन्होंने अभी तक इस पर अपनी ओर से कोई बयान देने या आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं कही। कोई किसी महिला का अनादर करे, ये भाजपा तो नहीं बर्दाश्त कर सकती है। और वो हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती जयप्रदा जी। पार्टी हर प्रकार से उनके साथ भी खड़ी है और आजम खान जैसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर या समाज जीवन में आसान नहीं होना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप लोग सरकार में भी हैं? नहीं, कार्रवाई जो भी शिकायत है, उस शिकायत के क्रम में जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है, वो कठोर से कठोर कार्रवाई कानूनी भी की जाएगी। और आयोग से इस समय चूंकि वो प्रत्याशी हैं और चुनाव आचार संहिता लागू है, तो आयोग से भी पार्टी के द्वारा यह शिकायत की जाएगी कि इस प्रकार की भाषा का जिन लोगों ने प्रयोग किया है कि उनके खिलाफ कठोरतम कदम उठाया जाना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।